नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन और इसके अंतर्गत ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो अन्य धर्म हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन, सबसे पहले हम जानते हैं कि धार्मिक आंदोलन का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि जैसा हम भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं इस प्रकार का ये आंदोलन नहीं था। साथियों, धार्मिक आंदोलन प्राचीन काल में वो ऐसे धार्मिक विचार थे जो समाज में फैले कुरीतियां, जटिल कर्मकांड और सामाजिक असमानता के विरोध में प्रारंभ होता है। और इन सब, चाहे वो सामाजिक कुरीति हो, असमानता हो या जटिल कर्मकांड हो, इन सब के प्रति एक सुधारात्मक उपाय प्रस्तुत करता है। धार्मिक आंदोलन के कारण क्या रहे, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लें, क्योंकि कई बार धार्मिक आंदोलन का मतलब क्या है प्राचीन काल में? धार्मिक आंदोलन का मतलब होता है सामाजिक सुधार। समाज में व्याप्त कुरीतियां, जटिल कर्मकांड और असमानता, इन सब के विरोध में 600 बीसी के आसपास धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें आप देखते हैं कि आजीवक, नियतिवाद, अनिश्चयवादी, भौतिकवाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का प्रादुर्भाव होता है। इसका कारण की यदि बात करें तो एक एक कारण को यदि डिस्कस करें कि इसका कारण क्या रहा, तो प्राचीन काल में जो धर्म सुधार आंदोलन रहा उसका प्रमुख कारण रहा जटिल वैदिक कर्मकांड। जटिल वैदिक कर्मकांड का मतलब है कि यज्ञ और हवन करना इतने खर्चीले हो गए और अत्यधिक जटिल हो गए, जो एक साधारण आदमी, आम आदमी करने में सक्षम नहीं था। और इन पर, कर्मकांड पर केवल ब्राह्मणों का ही प्रभुत्व था। परिणाम स्वरूप लोग एक सरल धर्म चाहते थे। जैसे प्राचीन काल में व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य होता था मोक्ष की प्राप्ति करना, और इस मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग जटिल कर्मकांडों के जरिए संपन्न होता था और उन पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। तो समाज में एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो सहज हो, सरल हो और सबके लिए मोक्ष का मार्ग उपलब्ध कराता हो। दूसरा, पशु बलि का विरोध। यज्ञ और कर्मकांड में क्या होता था कि यज्ञों में पशु की बलि दी जाती थी और समाज का एक बड़ा वर्ग इसका विरोध करता था। उस समय 600 बीसी के आसपास पशु का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता था, भोजन के रूप में किया जाता था। मूल रूप से कृषि कार्यों में पशु का उपयोग किया जाता था। और समाज का एक ऐसा वर्ग भी था जो इस हिंसा का विरोध करता था। तो समाज में अहिंसा पर आधारित एक धर्म लोग चाहते थे। तीसरा कारण था ब्राह्मणों का प्रभुत्व, यानी धार्मिक कार्यों पर ब्राह्मणों का एकाधिकार। और ऐसा था कि केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो पूजा पाठ और यज्ञ
के जरिए जो उसका मार्ग प्रशस्त होता था, तो ये पूजा पाठ और यज्ञ की विधि ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न होती थी, इसलिए इन पर ब्राह्मणों का एकाधिकार बना हुआ था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि समाज के जो अन्य वर्ग हैं वो धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं, तो एक ऐसे धर्म की आवश्यकता महसूस की गई जो समानता की भावना के आधार पर लोगों को मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सके। इस समय एक और कारण था वर्ण व्यवस्था की कठोरता। हम बता रहे हैं कि प्राचीन भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण क्या रहे और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव के पीछे का कारण क्या था। वर्ण व्यवस्था की कठोरता। समाज में 600 बीसी का जो समाज है वो जन्म के आधार पर उनका वर्ण तय होता था और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव व्याप्त था। तो ऐसे में और साथ ही साथ जो महिलाएं थीं उन महिलाओं की स्थिति भी बहुत कमजोर थी। परिणामतः समानता का उपदेश देने वाले धर्मों को समर्थन मिला। फलस्वरूप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय ऐसे धर्म लोकप्रिय हुए। एक और चीज था, जो 600 बीसी में जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में उसकी रचना की गई थी और संस्कृत भाषा सामान्य लोगों के समझ से परे थी। संस्कृत भाषा जो संभ्रांत लोग थे वही उस भाषा को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। तो सामान्य लोग संस्कृत में रचित इन धार्मिक साहित्यों, मंत्रों को समझ ही नहीं पाए। तो लोग एक ऐसे धर्म की अपेक्षा रखते थे जो जिसके धार्मिक ग्रंथ सामान्य लोगों की बोलचाल के भाषा में लिखे गए हों। और यही वजह है कि जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में इसकी रचना की गई, जबकि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचा गया और ये दोनों ही भाषा आम लोगों की भाषा थी। साथ ही साथ क्षत्रिय वर्ग में असंतोष। क्षत्रिय जिस पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जो राजा की भूमिका में होता था और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उसको दूसरा स्थान प्राप्त था। जैसे वर्ण व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र था। तो इससे जो क्षत्रिय वर्ग था उसके मन में असंतोष था। असंतोष का कारण था कि भाई समाज की सुरक्षा के दायित्व मेरे ऊपर, राज्य का नेतृत्व हम कर रहे हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था में हमारा स्थान दूसरे नंबर पर है। इस वजह से क्षत्रिय वर्ण में असंतोष का भाव था। और आप देखिए कि महावीर जैन और महात्मा बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय थे। हालांकि कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि वो वर्ण व्यवस्था से क्षुब्ध होकर के उन्होंने ये नया धर्म चलाया। जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो सांसारिक जीवन से किस प्रकार, मतलब इहलौकिक और पारलौकिक, इस दुनिया के बारे में और उस दुनिया के बारे में वो समझने के लिए चिंतन और मनन करते हैं, तपस्या करते हैं। फलस्वरूप जो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो उपदेशों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है और इसके पश्चात फिर आगे चल करके यही एक धर्म के रूप में
स्थापित हो जाता है। साथ ही साथ इसी काल में 600 बीसी में समाज में 600 बीसी में समाज में नए दार्शनिक विचार उत्पन्न हो रहे थे। लोग आत्मा, मोक्ष, कर्म और पुनर्जन्म पर उत्तर चाहते थे, आंसर चाहते थे। ये रहस्य तब भी था, आज भी ये रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन लोगों की यह जिज्ञासा थी कि आत्मा क्या है, मोक्ष के बाद क्या होता है, कर्म फल के क्या परिणाम होते हैं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, इन सब का वो उत्तर चाहते थे। और इसी पर वैदिक साहित्य में उपनिषद और उपनिषदों के माध्यम से नए विचार अस्तित्व में आए, नए दार्शनिक विचार। सामाजिक असमानता भी एक कारण था, समाज में छुआछूत, उच्च नीच का भेदभाव। तो इन तमाम कारणों से आप देखेंगे कि 600 बीसी में कई धर्म अस्तित्व में आए, लेकिन उन तमाम धर्मों में सबसे महत्वपूर्ण धर्म था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म पे क्लास हो चुका है, हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं जो अन्य धर्म थे और जैन धर्म। ठीक है, पहले देख लीजिए, यहाँ पे 6ठी शताब्दी से पूर्व का समय अत्यधिक धार्मिक उथल पुथल का युग था और इस समय करीब 62 संप्रदायों की जानकारी मिलती है। यानी एक प्रकार से 62 नए संप्रदाय अस्तित्व में आए। नए संप्रदाय के उद्भव के कारण देख लीजिए कि क्या कारण है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक तो नई कृषि प्रणाली का विकास हुआ जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी दूसरा उत्पादन, अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन सरप्लस हो जाना, यानी खाने से अधिक अब उत्पादन होने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ, जब उत्पादन अधिक हुआ तो नगरीकरण की शुरुआत हुई, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। देखिए, कृषि में जब अधिशेष हुआ, अधिशेष की स्थिति बनी तो क्या हो गया, तो लोग व्यापार करने लगे। जब खाने से अधिक उत्पादन होने लगा तो वो व्यापार करने लगे, तो वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ। फिर नगरीकरण, यानी बाजार अस्तित्व में आया, नगरीकरण शुरू हुआ और वर्ण व्यवस्था की जटिलता एवं तनावपूर्ण सामाजिक जीवन और ब्राह्मण धर्म एवं कर्मकांड की जटिलता, ये सब कारण थे किसके, 600 बीसी में धर्म सुधार आंदोलन के। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में हैं, लेकिन आप इसको जो भी अभी बीपीएससी टीआरई देने वाले हैं, जो बीपीएससी पीटी देने वाले हैं, जो दरोगा, बिहार पुलिस, इन सब प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। बाकी जो यूपीएससी के लिए करेंगे उनका इस पर क्लास अलग से होगा। अब देख लीजिए, 62 संप्रदाय में कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय अस्तित्व में आया, जैसे आजीवक संप्रदाय। इसके संस्थापक थे मखलीपुत्र गोशाल। इसको अक्रियावादी एवं नियतिवादी भी कहा जाता है। यदृच्छावाद, इसकी स्थापना की थी अजित केश कंबली ने। घोर अक्रियावादी, इसके संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। नियतिवादी पकुद कच्चायन, अनिश्चयवादी संजय वेलटपुत्र और भौतिकवादी चारवाक। ये प्रमुख संप्रदाय थे और उनके प्रवर्तक। ठीक है, प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक थे। अब ये देख लीजिए कि आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आप देखे होंगे कि ये कई बार पूछा गया सवाल है। इसके संस्थापक थे मखलीपुत्र गोशाल। ठीक है, और मखलीपुत्र गोशाल का जन्म कहाँ हुआ था, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती में हुआ था। याद रखेंगे,
मखलीपुत्र गोशाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? श्रावस्ती। अब ये आजीवक संप्रदाय, जिसको अक्रियावादी एवं नियतिवादी के नाम से भी जानते हैं, इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है? यह संप्रदाय की, इस संप्रदाय की मान्यता क्या थी? तो ये फैटलिज्म यानी नियतिवादी का मतलब होता है कि देखिए, एक गाना था कि आदमी लाख कफल करके चले तो यारों, हादसे होके ही रहते हैं ये होने वाले। आप देखते होंगे कि कई बार आप घर से, हम सभी पूजा पाठ करके चलते हैं और वो मतलब दही वही खा के चलते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो लोग कहता है कि भाई तो घर से अच्छे से निकला था पूजा पाठ करके, ऐसा कैसे हो गया? तो नियतिवाद या आजीवक संप्रदाय का मानना था कि सब कुछ पहले से नियत है, अर्थात सब कुछ पहले से तय है। ठीक है, मनुष्य अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, सब कुछ पहले से तय है, नियतिवाद कहलाया। और मनुष्य अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, संसार की सभी घटनाएं नियति के अनुसार घटित होती है, अर्थात ये पहले से तय है। तो नियतिवाद क्या कहता है, या आजीवक संप्रदाय क्या कहता है, या मखलीपुत्र गोशाल का कॉन्सेप्ट क्या था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, मनुष्य वही कर रहा है जो नियति ने तय कर रखा है। इसने कर्म सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। जैसे आप कहते हैं कि जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, लेकिन नियतिवाद मानता है कि जो तय है, जो पहले से लिखा गया है आपके नसीब में, वही होगा और उसी के हिसाब से आप कर्म करेंगे। ठीक है, आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में यहां हम थोड़ा सा विस्तार से, अभी आपको इतना ही हम लोग करने वाले हैं। आत्मा के बारे में आजीवक संप्रदाय क्या मानता था? कहता था कि आत्मा अनेक जन्म लेती है, यानी कि आत्मा अनेक जन्म लेती है और जब उसकी जन्म की संख्या पूरी हो जाती है तो आत्मा स्वतः ही मुक्त हो जाता है। ठीक है, कठोर तपस्या के बारे में क्या कहता है? जो आजीवक संप्रदाय के संत या साधु होते थे, है ना, वो कठोर तपस्या करते थे और वो वस्त्रहीन होते थे, यानी वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आजीवक संप्रदाय के बारे में समझ में आ गया होगा। आजीवक संप्रदाय के बारे में समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है अजीत केस कंबली या अजीत केस कंबली। ठीक है, ये या यादृच्छवाद का मतलब क्या है? यादृच्छवाद ये मानता है कि संसार की कोई भी घटना जो घटित होती है उसके पीछे कारण होता है, इसी को हम कहते हैं यादृच्छवाद। संसार की कोई घटना जो घटित होती है उसके पीछे क्या होता है? कारण होता है। ठीक है, और जीवन में जो कुछ होता है वह आकस्मिक होता है। आकस्मिक मतलब क्या? अचानक से होता है। ठीक है, तो संसार की घटनाएं संयोग बस होती है। ठीक है, क्या होती है? संयोग से घटित होती है, यानी किसी कारण के संयोग से घटित होती है। ये किसका कॉन्सेप्ट? अजीत केस कंबली का कॉन्सेप्ट था। यानी ये जीवन में संयोग पर बल देते हैं। जीवन में संयोग, संयोग को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांस बोलते हैं। संयोग को अंग्रेजी में हम लोग चांस बोलते हैं। ठीक है, तो आजीवक कहता है कि सब कुछ पहले से तय है,
है ना। और यदृच्छावाद कहता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कारण है, ठीक है, किसी न किसी कारण से हो रहा है, वो एक संयोग है, ठीक है। यही है घोर अक्रियावादी, जिसके संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। अब ये घोर अक्रियावादी क्या कहता है? तो घोर अक्रियावादी कहता है कि कर्म का कोई फल नहीं होता है ना, कर्मों का कोई नैतिक फल नहीं होता है। जैसे एक मान्यता हम लोगों में ये है कि जैसा आप कर्म करते हैं भगवान आपको वैसा ही फल देता है, लेकिन घोर अक्रियावादी सिद्धांत ये कहता है कि कर्म का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी अच्छे और बुरे कर्म से कुछ नहीं होता है, ना अच्छे कर्म से पुण्य मिलेगा और ना ही बुरे कर्म से आपको पाप मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप क्या। यदि हम बात करें घोर तीनों का, आजीवक संप्रदाय क्या मानता है? आजीवक संप्रदाय कहता है कि यानी सब कुछ पहले से तय है, यानी जो कुछ आपके भाग्य में लिखा हुआ है वही होना है, आप कर्म से कुछ अपना बदलाव नहीं कर सकते हैं। यदृच्छावाद कहता है कि जो कुछ भी होता है वह एकमात्र संयोग है, उसके पीछे कोई कारण है। घोर अक्रियावादी क्या कहता है कि कर्म का कोई फल नहीं होता है, कर्म का कोई फल नहीं होता है। नियतिवाद यानी ये भी वही मानता है, पकुद का चायन भी वही मानते हैं जो मखली पुत्र गोशाल मानते थे, यानी भाग्य, ठीक है, ये भी भाग्य के सिद्धांत को ही मानते हैं। अब है अनिश्चयवाद। अब ये अनिश्चयवाद जो है ये कहता है कि देखिए कोई भी चीज, इसके संस्थापक थे संजय वेलट पुत्र, ये कहता है कि कोई भी चीज कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अनिश्चयवाद का मतलब क्या है कि यानी कर्म का फल अच्छा यानी पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। जैसे यदि आप अनिश्चयवादी सिद्धांत के जो मानने वाले लोग थे उनसे पूछते कि आत्मा है, तो वो कहते हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस तरह का बात जो है ये अनिश्चयवादी करते थे कि आत्मा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला है भौतिकवाद, और भौतिकवाद के प्रवर्तक थे चारवाक, ठीक है। भौतिकवाद के प्रवर्तक थे चारवाक, ठीक है। अब भौतिकवाद क्या कहता है, यानी चारवाक जो लोकायत दर्शन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, लोकायत दर्शन के नाम से। वो क्या मानता है? भौतिकवादी ये कहता है कि संसार ही वास्तविक है, संसार ही वास्तविक है, ठीक है। ये जो हम लोग आप लोग बात कर रहे हैं कि आत्मा होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, बोलता है इसका कोई प्रमाण नहीं है। जो है संसार ही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, इसके अलावे कहीं कुछ नहीं है और इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इसको हम लोग लोकायत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। अब केवल देख लीजिए जो हमारा षड दर्शन है, ठीक है, षड दर्शन, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि जैन धर्म को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए षड दर्शन, ठीक है।
षड दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो गौतम थे। वैशेषिक के कनाद या उलुक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बौद्धरायण। यहां से सवाल रहता है, हर बार यहां से सवाल पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होगा उससे आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये 6 दर्शन, ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। न्याय दर्शन, न्याय के प्रतिपादक कौन थे, यही प्रश्न है, गौतम। न्याय दर्शन क्या करता है कि न्याय दर्शन का सिद्धांत क्या है कि सत्य और तर्क के माध्यम से, सत्य और तर्क के माध्यम से सत्य की खोज करना, ठीक है। प्रमाण और तर्क के माध्यम से सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करना। ये किस दर्शन का सिद्धांत था कि तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य की खोज करना, ये न्याय दर्शन है। और इसके प्रतिपादक कौन थे, गौतम थे। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन जिसके प्रतिपादक कनाद हैं और उलूक है। देखिए ये बहुत ही वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। वैशेषिक दर्शन क्या कहता है कि जो सृष्टि है वो परमाणु से बना है। किस चीज से बना है, परमाणु से बना है। और ये तो बिल्कुल सत्य है कि पूरा यूनिवर्स एटम्स से बना है। पूरा का पूरा यूनिवर्स किस चीज से बना है, एटम्स से बना है। अब ये योग तो ये तो कहते हैं, ये पतंजलि दिए थे और कहे थे कि 8 तरह के योग के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगा। उसको कहा गया है अष्टांग योग। यानी योग दर्शन क्या मानता है, अष्टांग योग के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगा, अष्टांग योग के माध्यम से। योग दर्शन कौन दिया, पतंजलि ने दिया। अब यह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल थे। और सांख्य दर्शन क्या मानता है कि पूरे सृष्टि जो है ना, पूरा सृष्टि किससे मिलके बना है, तो मेल और फीमेल से बना है। प्रकृति, पुरुष और प्रकृति 2 मूल तत्व हैं। पुरुष प्लस प्रकृति 2 मूल्य तत्व हैं। और इसी 2 मूल्य तत्व से क्या हुआ है कि सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये सांख्य दर्शन मानता है कि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होता है ना, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो पुरुष और प्रकृति 2 मूल तत्व हैं का मतलब है कि इसी से पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ। और ज्ञान से ही किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, ठीक है। पूर्व मीमांसा में केवल वेद और यज्ञ के महत्व को समझाया गया है और इसके प्रवर्तक थे जैमिनी। और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म और आत्मा, ठीक है, के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि ब्रह्म ही परम सत्य है, यानी ब्रह्म ही परम सत्य है। और ब्रह्म और आत्मा एक है। उत्तर मीमांसा में क्या कहा गया है कि ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म और आत्मा एक है।
ब्रह्म और आत्मा क्या है, एक है। तो ये षड दर्शन को एक बार फिर से देख लीजिए। न्याय के प्रतिपादक गौतम, वैशेषिक के प्रतिपादक कनाद, योग के प्रतिपादक पतंजलि, सांख्य के प्रतिपादक कपिल, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी और उत्तर मीमांसा के हैं बौद्धरायण। और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लिए कि न्याय दर्शन का क्या मानना है, सांख्य दर्शन का क्या मानना है, वैशेषिक हो, पूर्व मीमांसा हो, उत्तर मीमांसा हो, योग हो, इस दर्शन का क्या मानता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे जैन धर्म के साथ। ठीक है, तो हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद।